हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं सीए फाइनल एसएफएम न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विच कैन कैरी अप टू 4 मार्क्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा जो मोटिव होता है वो होता है वेल्थ क्रिएशन, और हम उसके लिए लगाते हैं हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हमें करना होता है मैक्सिमाइज़, और उसके लिए चाहिए होता है हमें वापस कैपिटल। लेकिन कैपिटल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इतना सारा कैपिटल हो ये ज़रूरी नहीं है। बिजनेस का जो फंडामेंटल्स है वो हमें कहता है स्ट्रैटेजी प्लस फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट इज़ इक्वल्स टू फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, और यही इत्तेफाक से हमारा सब्जेक्ट का नाम भी है। स्ट्रैटेजी बोलता है स्ट्रैटेजी शुड बी क्लियर एंड रियलिस्टिक, फाइनेंस बोलता है प्रॉपर रिसोर्स कंट्रोल एंड सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट बोलता है राइट मैनेजमेंट, टीम एंड प्रोसेस। सो ये तीनों मिलके हमारा एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही बिजनेस की नींव हो सकती है। फंक्शंस ऑफ एसएफएम में अब हम देखेंगे सर्च, सेलेक्ट, डिटरमाइन, एस्टैब्लिश्ड एंड एनालाइज। सर्च करेंगे हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सेलेक्ट करेंगे हम बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़, डिटरमाइन करेंगे हम ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स, इस्टेब्लिश करेंगे हम सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और एनालाइज करेंगे हम रिजल्ट्स को फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, कैपिटल इज़ लिमिटिंग फैक्टर। इसलिए जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम सब जगह उतना पैसा डालें, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसलिए हम लोग क्राइटेरियाज़ बना लेते हैं। तो हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करेंगे, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, और जितना हमारे पास कैपिटल है उसको अलोकेट कर देंगे तो ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड्स। और उसके बाद में हम लोग प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगा के सबको मॉनिटर करेंगे, और जब फाइनली हम लोग के पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम उसको एनालाइज करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो हमें डिसीजन लेना है उसके बारे में हम पता कर सकें। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है की डिसीजन फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। नवंबर 19 का क्वेश्चन तो है ही है, अगले एक अटेम्प्ट में शायद जनवरी 21 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो की डिसीजन क्या हो सकता है? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलता है? लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पैसा कहाँ से लाना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है। डिविडेंड डिसीजन, रिटर्न्स कितना आने वाला है, जो कि डिविडेंड प्लस री इन्वेस्टमेंट के रूप में आपका जो एनएवी बढ़ाएगा। और पोर्टफोलियो डिसीजन, जो हम यहाँ किए थे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए एनालाइज किए थे रिजल्ट्स को, वापस पोर्टफोलियो डिसीजन में हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला हमारा पार्ट हो गया एसएफएम वाला। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। स्ट्रैटेजी जो हम लोग बोलते थे ना यहाँ पे, इट शुड बी क्लियर एंड रियलिस्टिक। आगे चलेंगे, हम देखेंगे स्ट्रैटेजी मींस डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वापस हम देखते हैं इसके अंदर एक डिफरेंट हायरार्की लेवल होता है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर अपन देखते हैं कि 3 हायरार्कीज होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जो कि टॉप लेवल होती है, बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी जो कि मीडियम लेवल होती है, और फंक्शनल लेवल जो कि अपन बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल, या फिर बोलते हैं अपन प्लेटफॉर्म एरिया। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग देखते हैं एक स्ट्रैटेजी एक 3 चीज़ों पे डिटरमाइन करती है। बेसिकली अपन बोलें तो 3 क्वेश्चंस का अगर हमें जवाब मिल जाए, अगर वो अफर्मेटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। क्या ये सूटेबल है, क्या ये फिजिबल है, क्या एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या है? कॉमन ऑब्जेक्टिव जो अपने बिजनेस का है उसको अकम्पलिश कर रहा है क्या? इसका मतलब हाँ, ये सूटेबल है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं तो वो क्या तो वो हमारे पास बराबर है इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में लगाने के लिए, तो क्या वो फिजिबल हैं? इफ़ येस तो ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया। और क्या हम ये सब चीज़ करने के बाद में अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर पाएंगे? अगर ये भी अफर्मेटिव आया तो हम इसको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रैटेजी जस्ट उसके एक लेवल डाउनवर्ड्स जो हम बोलते हैं, अटेन एंड सेटिस्फाई कस्टमर, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड प्लान इंडिपेंडेंटली। कुल मिला के बढ़िया से बढ़िया ऑफर्स देने हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के, ताकि हम कस्टमर्स की नीड्स को मीट कर सकें, ताकि वो खुश रहें। यही हमारा मोटिव होता है ना। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी जो तीसरा रहता है, ये सबसे बेसिकली प्लेटफॉर्म एरिया हो गया अपना, लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड डिवीजन एंड डिपार्टमेंट्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज जो हम मॉनिटर करते हैं, ये हमारा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं? इट इज़ अ बैकबोन ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। इट इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? एफ आर प्लस एफ टी प्लस इज इक्वल्स टू एफ जी, दैट इज
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स मिला के हम लोग अचीव करते हैं फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स तो क्या है कि मनी अवेलेबल कितना है, और फंक्शनल टूल्स क्या है, हमारे अकाउंटिंग एंड पेरोल रिलेटेड चीज़ें, और ये मिला के हम लोग का बन जाएगा फाइनेंशियल गोल्स। ये इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमने ऊपर स्ट्रैटेजी देखा था, उसमें हम लोग अगर कोई हमसे पूछे कि अगर आपके स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, सो इट शुड बी लॉन्ग टर्म इन नेचर, स्ट्रैटेजी इज अनसर्टेन, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, अफेक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है, हम लोग सबसे पहले हमारा एम देखते हैं और उस हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पर हम लोग वर्क करते हैं। ऑब्वियसली अनसर्टेन इसलिए है बिकॉज ये है डायनामिक एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे हम लोग, कभी भी एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी है। इतना आसानी से हम लोग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते किसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। देखा जाए तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक ही करते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग वन्स लाइफ गोल थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस। बेसिकली अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहा हूँ, और एवरी चीज़ और सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो वो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग है मेरे इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या है, फैक्ट क्या है इसका, सबसे बेसिकली स्टार्ट पॉइंट भी मनी है और एंड पॉइंट भी मनी है। सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि हम लोग इसका ऑप्टिमल मिक्स बनाने वाले हैं कि किस तरीके का डेट्स लेना है या हमें इक्विटी लेना है, किस तरीके से हम लोग पैसा रेज कर रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोजेक्ट इवेल्युएट करेंगे और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उस बेसिस पे इस पर कैपिटल डाल देंगे। कैपिटल लाना कहाँ से, वो ये रहा। और फाइनली डिविडेंड डिसीजन हम लोग डिसाइड करेंगे कैसा क्या है। अब बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका मतलब ये है कुल मिला के सस्टेनेबल ग्रोथ में ना हम लोग स्लो एंड स्टडी चलते हैं। एकदम सामने अगर आपने देख लिया तो अगर अपने डेट से फंड्स लिए हैं और एक्सेसिव फंड्स लिए हैं, और एक तरफ है कि रिटेन अर्निंग के अपन जो फंड्स होते हैं उसको वापस से कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में डाल देते हैं। So sustainable growth rate is a measure of how much a firm can grow without borrowing more money, and sustainable growth rate, concept by Robert C. Higgins of a firm, is the maximum rate of growth in sales that can be achieved given the firm's profitability, asset utilization and desired dividend payout, and that ratios, that is financial leverage. Sustainable growth is important to enterprise long term development. यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो ये है, मैं इसको थोड़ा रब करके एक मिनट, सस्टेनेबल ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना फिजिबल दिख रहा है और पूरा प्रॉपर ग्रोथ में। और ये डेट वाला है ना, शुरू में आपको ग्रोथ दिखा देगा लेकिन हो सकता है बाद में जाके आपको प्रॉब्लम्स आ सकें। आगे हम देखेंगे व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। कुछ नहीं करना, एक एग्जांपल ले लो आप, थिंक रिलायंस। अब सोचें आप, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, पेट्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर्स, इलेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग, more than one way of generating income, strategic action and financial planning regularly। हम देख सकते हैं पहले उसने हेमलीज खरीदा था और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है उसने जस्ट डायल ही खरीद लिया। एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम, गुड पब्लिक इमेज, क्लियर अबाउट इट वैल्यूज। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक्ट विथ इंटीग्रिटी, मेक अ डिफरेंस, वर्क टुगेदर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लियर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्कैन एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, जैसे पेटीएम ने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे किया था और जोमेटो ने अभी लॉकडाउन में किया है। अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। एट्रिशन लेवल जितना ज़्यादा होता है उतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट। सो SGR इज बेसिकली ROE इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो कि आप रिटेन कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय आपका जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयमेंट है। द सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन सिचुएशंस इन विच अ बोरोवर रिक्वेस्ट एडिशनल फाइनेंसिंग, राइट। अभी हमने जो ऊपर SGR वाला कंसेप्ट किया था जिसमें हम डेट्स इंक्लूड करते थे। फाइनली चैप्टर नंबर 1 हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लोग अगर ICI मैट में जाएंगे तो टेस्ट योर नॉलेज में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ये रहा, ठीक है। और इसी के नीचे इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विच इज़ अ विद सस्टेनेबल ग्रोथ, अभी जो अपन ने देखा डेट्स वाला और सस्टेनेबल ग्रोथ वाला, ये रहा, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम क्वेश्चंस में क्या है। जुलाई 21 में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था डिफरेंट हायरार्की लेवल्स के स्ट्रेटेजी बताने। अभी आपने कौन कौन से देखे थे, ऊपर देखा था ना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड प्लेटफॉर्म एरिया, ठीक है। अभी जनवरी 21 में क्या पूछा है,
सर्टेन की फाइनेंशियल डिसीजंस, इत्तेफाक से नवंबर 19 में भी कुछ ऐसा ही पूछा है। की डिसीजंस, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है बट कंटेंट सेम है। अभी बताता हूँ आपको, ये रहा की डिसीजन फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, मैंने बताया था नवंबर 19 एंड जन 21 दोनों में पूछा है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और ये सारे वो पॉइंट्स हैं, एग्जैक्ट आपको ये कि यही पॉइंट्स याद रखने हैं और एग्ज़ाम में लिखना है, इवन यू कैन गेट फुल मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।